काम करो बेटा, सुना ध्यान से। अच्छा, जिन लोगों ने अगर वॉइस का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 डला हुआ है वीडियो, जाके उसे देख लें। पार्ट 2 है जिसमें 4 नियम है, हु, होम, विच और वॉट। ठीक है, ये स्पेशल रूल है। बाकी पार्ट 1 में एक ही रूल से पूरे सेंटेंस खत्म हो गए थे पैसे वॉइस के, ठीक है कि नहीं। तो इसमें ध्यान देना। नियम है किस चीज़ का? हु का। तो बेटा हु के नियम थोड़े से अलग हैं। पहले जब भी आपको एक्टिव वॉइस में क्या लिखा मिल जाए, हु, आपको उसकी जगह क्या लिखना है। और जहाँ गलती होती है उस बात का ध्यान रखना। गलती यहाँ करते हैं बच्चे ज़्यादातर, वो हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हैं। तो याद रखना, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या लगाना है, अदर वर्ड। तो एक बना के देखते हैं बेटा। तो हु की जगह हमें क्या लिखना था, हु की जगह क्या लिखना है, बाय होम। अब हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा यहाँ क्या लगा है, रॉट। क्या लिखा है, रॉट। तो रॉट राइट की सेकंड फॉर्म है। तो जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव स्टाइल में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाते हैं, वाज या वर। लेकिन गलती फिर कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करना बेटा। गलती यहाँ लोग ये करते हैं, वाज वर में से कौन सा लगाऊँ अपने मन से लगा देते हैं। तो ये वाज वर जो लगने वाली है वो किसे देख के लगने वाली है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो लगेगी। तो हम देख लेंगे ऑब्जेक्ट कौन है। तो क्या लिखने की बात हो रही है बेटा, लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, तो बाय होम वॉज। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट कौन था, अगला मेन वर्ब की रॉट की थर्ड फॉर्म बन गया। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है क्या? एक और बनाता हूँ, उसके बाद के दो आप खुद बनाना। क्लियर है क्या, पीछे आ गया बेटा। सबसे पहले देखो फिर से, हु की जगह हमें क्या लिखना है, इतना तो क्लियर है सबको। अब हमें क्या लगानी बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो कुक में क्या लगा है, कुक एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या आ गई, एस। तो आप नोटिस करो यहाँ मेन वर्ब में क्या लगा है, एस या। तो पैसिव स्टाइल में क्या लग रहा है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। एजेएमआर लगेगा तो मैं यहाँ एजेएमआर में से कोई एक लगाऊंगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट देखूंगा कौन है। कुक करने की बात हो रही है, क्या कुक कर रहे हो, फूड सिंगुलर माना जाता है तो कौन लगेगा यहाँ से, इज। तो बाय हुम इज। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। क्या था ऑब्जेक्ट बेटा, फूड। तो बाय हुम इज फूड। फिर क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। तुम्हारे घर पर, एट योर होम। बात समझ में आ गई बेटा, कोई समस्या तो नहीं है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गए। 4 पॉइंट और बताऊंगा, ध्यान रखना, बाद में लिख लेना। वीडियो मोबाइल सबके पास है, अपलोड कर दूंगा, देख लेना। अपलोड होगी शाम को। अब अगला नियम क्या बेटा आपका, होम। क्या नियम है, होम। अब होम के नियम में क्या है, पहले था हु का, फिर है होम का। होम के नियम में बेटा पहले क्या लिखना है आपको, हु। फिर क्या लिखना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो लिखते हैं, होम काय में कन्वर्ट करो बेटा, होम है। फिर क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर लगी है, तो देखो बेटा एजेएमआर आने पर क्या लगेगा, एजेएमआर प्लस बीइंग। अब मुझे एजेएमआर प्लस बीइंग लगाना है तो कैसी लगानी है बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लगेगा, इज, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा, होम के नियम में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हु इज, फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब की टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच्ड नहीं, हु इज टॉट। अब कौन बचा, यू। यू तो बेटा सब्जेक्ट है, कहाँ लगेगा, बाई प्लस, अच्छा बीइंग बचा है, हाँ। इज के बाद बेटा बीइंग और लगा लेना, हु इज बीइंग टॉट बाई यू, क्योंकि एजेएमआर आने पर एजेएमआर प्लस बीइंग लगता है। क्लियर है क्या? अगला सुनो, होम डिड यू इनवाइट। सबसे पहले होम का क्या करना है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना बेटा। होम का क्या किया, हु। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग
वर्ब। तो यहाँ डिड लगा है तो आप देखो डिड के साथ क्या लगता है, वाज वर्ब, तो मैं क्या लगाऊंगा, वाज। फिर क्या करना है, मेन वर्ब की इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। फिर कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा बाई के। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ये 2 सेंटेंस आप जब वीडियो देखो उसको बना के डाल देना नीचे कमेंट में, ठीक है। अगला आपका नियम काय का है, विच का। अब विच में एक बात याद रखना, विच कभी अकेला नहीं होता, इसके साथ बेटा नाउन आता है। क्या आता है? तो जैसे यहाँ लिखा है विच, तो विच को मुझे क्या बनाना है, लेकिन बाई विच अकेला नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है इसमें, विच टीचर, कौन सा टीचर तुम्हें पढ़ाता है, यही तो इसका मतलब है। तो ऐसे ही कौन सा टीचर, इसको बनेगा बाई विच टीचर, ये नाउन बेटा साथ में चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाई विच प्लस नाउन, तो बाई विच टीचर आपका नाउन है। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखो यहाँ क्या लगा है, टीच में एस या ई एस, तो जब मेन वर्ब में एस या ई एस आती है क्या लगता है, इज एम आर। तो वो ऑब्जेक्ट देखेंगे तभी तो लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट होगा। अरे होगा, किसे पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए सवाल पूछते हैं क्या और किसे। तो मैंने कहा विच टीचर टीचेस यू, तो मैं कौन सा टीचर पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, तो किसे का जवाब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं, ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, यू। तो बाय विच टीचर यू, लेकिन समस्या है यू से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ टीच में एस लगी थी तो क्या लगेगा, एजेएमआर में से यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, तो बाय विच टीचर आर यू। फिर क्या करना है, मेन वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म बाय विच टीचर आर यू टॉट। क्लियर है क्या? एक बार और धीमे से बता रहा हूँ, इस वाले को फिर से सुनना बेटा। पहले आपको विच बॉय क्वेश्चन वर्ड है आपका, इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय विच बॉय। सही है इतना? उसके बाद क्या लगाना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या लगा है, कोई बता सकता है कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। याद रखना बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म भी बीट, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन। तो ये बेटा सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। अब सवाल ये हो सकता है सर हम कैसे मानें, दोनों तो एक जैसी दिख रही हैं। तो आप ये बताओ यहाँ बी, अच्छा यहाँ यू आ गया, वैसे यहाँ सिंगुलर वर्ब आती, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या लगता, एस या नॉर्मल टेंस में लगता कि नहीं, जो यहाँ नहीं लगाया। फिर वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देगा तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट देगा और उसमें क्या लगा देगा, एस या। अभी वो पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, वाज या बाय विच बॉय वर। ऑब्जेक्ट कौन है, तो बाय विच बॉय वर यू, बीट की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है? ये काहे का नियम था बेटा, विच का। अगला एक और नियम, फिर चारों क्वेश्चन वर्ड वाले हो जाएंगे। इसको लिखने से पहले एक नियम और रह गया बेटा, वो नियम है अपना काहे का, वॉट का। काहे का, वॉट। तो जब एक्टिव वॉइस में क्या दिखा मिल जाए आपको, वॉट, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले वॉट लिखना है, फिर लगाना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसमें पहले से लिखना भूल गया हूँ इसलिए मैं यही पढ़ा रहा हूँ। वॉट के नियम में सबसे पहले वॉट लगा दो, फिर क्या लगाओ, सिंगुलर हेल्पिंग, क्योंकि बेटा वॉट का मतलब होता है क्या, और सब जानते हैं क्या और किसे। दो सवाल पूछने पर जो जवाब मिले क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, वो खुद ही पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वॉट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, अदर वर्ड, बाई लगा के ऐसा कुछ करेंगे। एक सेंटेंस बताता हूँ, मैंने लिखा व्हाट डू यू टीच। मैंने आपसे कहा आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। इसका जब पैसिव स्टाइल बनाएंगे तो क्या करेंगे, व्हाट को तो व्हाट लिखेंगे, अब हमें क्या लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग। इसने क्या लगाया था, डू, डू लगाया है तो क्या लगेगा, इज एम आर, तो क्या लग जाएगा, इज। फिर क्या करना है बेटा, मेन वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज टॉट,
अब कौन बचा, बाई प्लस सब्जेक्ट कौन है, समझ में आ गया। तो 4 नियम थे काय के, हु, होम, विच और व्हाट। क्लियर है क्या, समझ में आ गया सबको। थर्ड पार्ट में इसके मैं बच्चे कुछ नियम पूरे कर दूंगा, वॉइस आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कितने पार्ट आएंगे, टाइम